नमस्कार। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीटीसी के सब कुछ ओवरऑल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने से लेके काउंसलिंग, कॉलेज, उसके बाद फीस, उसके बाद क्लासेस कैसे कैसे सब कुछ उनकी तरफ से कराई जाएंगी और कब कब कराई जाएंगी, कब कब आपको फ़ीस जमा करनी होगी, कब आपको काउंसलिंग की फ़ीस जमा करनी होगी, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे, सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। यदि आप स्किप करेंगे तो वो सब नहीं पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड बटन दी होगी, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पहले नोटिफिकेशन ऑफिशियल खोलते हैं बीटीसी का, जो उनकी तरफ से दिया गया है, तो उसमें आपको सब कुछ समझाते हैं। ये जो है नोटिफिकेशन खुल गया है जो बीटीसी की तरफ से, इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने फॉर्म भरने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हैं। फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फ़ोटो कैसे अपलोड किया जाएगा, फ़ी कैसे पेमेंट की जाएगी, इसके साथ साथ कितने कॉलेज, पिछले साल की कट ऑफ मेरिट कितनी गई थी, इस साल कितनी जाने की उम्मीद है, और क्या क्या आगे प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो क्या करें। तो उसकी वीडियो मैंने काफ़ी सारी बना दी हैं, तो आप उनको भी यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, आप तो फॉर्म शायद भर ही लिए होंगे। फॉर्म के बारे में मैंने सारी वीडियोज बना दी हैं, तो फॉर्म वाला सेक्शन में स्किप कर देता हूँ। कुछ बता देता हूँ मैं फॉर्म से भी थोड़ा बहुत। देखिए, एक यहाँ पे पहले फर्स्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है DLED प्रशिक्षण 2016 व आगामी प्रशिक्षण के लिए आवेदकों द्वारा किसी भी एक जनपद अथवा गृह जनपद से आवेदन किया जाएगा। उसके द्वारा किया गया आवेदन समस्त जनपदों हेतु मान्य होगा। मतलब कि आपको सिर्फ एक ही जगह से फॉर्म भरना है। बहुत सारे कमेंट्स ये भी मुझे आ रहे थे कि कहाँ से दो जगह से फॉर्म डाल सकते हैं। नहीं, आप सिर्फ एक ही जगह से फॉर्म भरिए। उसके बाद आपको किसी भी जगह काउंसलिंग यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं आप जिस जगह से डालेंगे, जिस ज़िले से उसी ज़िले के कॉलेज पाएंगे, आप अन्य ज़िले के भी कॉलेज ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सीटों का चयन जो होगा, DLED शिक्षण हेतु डायट एवं निजी संस्थान तो अनुमन्य सीटों का चयन कला, विज्ञान, पुरुष महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट द्वारा किया जाएगा। तो मेरिट द्वारा ही होगा। शैक्षिक अर्हता के बारे में सब कुछ बता ही दिया हूँ, लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि जो 50% वाला क्राइटेरिया है वह किन किन लोगों के लिए है, वो सुन लीजिए। 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो जनरल और जनरल कैंडिडेट के लिए, जबकि लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को 5% छूट दी जाएगी। मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन में। उसके बाद यदि आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, PWD हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो आपको 45% आपका है ग्रेजुएशन में, तब भी चल जाएगा। और ग्रेजुएशन पूरा 10+2+ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये उनकी तरफ से मांगा गया है। आयु के बारे में मैं सब कुछ बता ही दिया हूँ, अब इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद के बारे में बता ही, यदि आपका रिजल्ट है तो भी कर सकते हैं बाद में। आज मैं काउंसलिंग और कॉलेज के बारे में ज़्यादा, क्योंकि काउंसलिंग और कॉलेज के बदल लोगों के कोटे, तो मैं उसको ले लूँगा। प्रशिक्षण शुल्क, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रशिक्षण शुल्क जो फीस है, लिखा है DLED प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित अनावश्यक प्रशिक्षण है। मतलब DLED का जो प्रशिक्षण होगा वो 2 वर्ष का प्रशिक्षण होगा, जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। डाइट के चयनित अभ्यर्थी हैं तो प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष 10,200 रुपये है।
तो 10,200 रुपये प्रशिक्षण शुल्क है। उसमें क्या क्या शामिल है मैं आपको आगे बताता हूँ उसमें क्या क्या शामिल है। जबकि निजी संस्थानों के लिए प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपये देना होगा। इसमें क्या है कि अगला पॉइंट लिखा है, निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उसकी संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि यदि प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा फीस लेते हैं तो उनकी संबद्धता वहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। प्रशिक्षण अनावासीय होगा, अतः आवास छात्रावास से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अच्छा, प्रशिक्षणों के अवधि को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। मतलब यदि आप प्रशिक्षण कर रहे हैं तो आपको कोई पैसा वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ कि आपको प्रति महीने कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं काउंसलिंग की बात अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा जो फॉर्म भरने की 7 जुलाई को आप जानते ही हैं। अब अभ्यर्थियों द्वारा जो त्रुटि समय जो कोई फॉर्म में गलती हो गई है उसको जो संशोधन करना है उसको आप 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच कर सकते हैं। अब आगे पॉइंट होता है काउंसलिंग के। काउंसलिंग देखिए, अभ्यर्थियों के वर्गाकार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प लेने की, ये 7वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा। दिनांक 20 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक। देखिए क्या प्रोसीजर होगा। जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फॉर्म अप्लाई कर देंगे, जैसे मान लें आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद करेक्शन भी कर दिया, उसके बाद 20 जुलाई से 21 जुलाई तक आपको फॉर्म मतलब सीट फिल करना होगा। आपको एक एडमिट कार्ड टाइप कर दिया, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर जब फॉर्म भरेंगे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ आपको दिया जाएगा, या तो फिर से एक एडमिट कार्ड उनकी तरफ से आएगा। फिर उस एडमिट कार्ड का यूज आप काउंसलिंग में करेंगे। अब काउंसलिंग में मान लीजिए आपका वो एडमिट कार्ड 15 जुलाई को जारी हो गया। अब उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर ये सब वगैरह रहेगा। फिर आपको उस एडमिट कार्ड के लिए फिर ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने पर आपको एक OTP वगैरह मिलेगा। फिर वही रजिस्ट्रेशन ID से आपको 20 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक आपको अपना चॉइस फिल करनी होगी कि भैया हम कहाँ पे कॉलेज चाहते हैं। तो आप किसी भी ज़िले में चॉइस फिल कर सकते हैं। पहले जो डायरेक्ट कॉलेजों की चॉइस फिल की जाएगी, चाहे आप प्राइवेट कॉलेजों की भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो आप अपनी मेरिट के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए आपकी मेरिट 225 है और आप रहते हैं लखनऊ ज़िले में, तो आप देखिए कि लखनऊ ज़िले की पिछले साल की मेरिट कितनी गई थी, तो उसके अनुसार क्या मेरा लखनऊ ज़िले में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप लखनऊ ज़िले के डाइट को भर दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपकी जो लखनऊ के आसपास ज़िले हैं, जैसे सीतापुर है और ये है सब ज़िले हैं जो सीतापुर, कानपुर, इन सब ज़िलों के लिए भी देख लीजिए पिछले साल की मेरिट, तो उनको भी उसके नीचे भर दीजिए, कॉलेज लॉक कर दीजिए। तो यदि आपको लखनऊ वाला नहीं मिला तो सीतापुर वाला मिल जाएगा, या तो कानपुर वाला मिल जाएगा, या तो उन्नाव वाला मिल जाएगा, या तो सुल्तानपुर का मिल जाएगा। तो ऐसे जो पड़ोसी ज़िले हैं उनको भर दीजिए, आपको मिलेगा। तो आपको एक सीट फिल करनी होगी जो कि ऑनलाइन तरीके से करनी होगी। मैं सब कुछ वीडियो बना के समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं सब कुछ वीडियो बना के समझाऊंगा कि कैसे फिल करनी है, सब कुछ मैं बता के समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक किसी की काउंसलिंग करा रहा हूँ, तो उसकी जब मैं करूँगा तो आपको सब कुछ समझाऊँगा। तो 20 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको सीट फिल करनी होगी। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे है, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए संस्थान के विकल्प के क्रम में NCT लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने की थी। अब जो है 20 से 31 जुलाई के बीच आप कॉलेज लॉक कर देंगे। उसके बाद 8 अगस्त को आपका रिजल्ट वहाँ से दिया जाएगा कि भैया आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो आप अपना रोल नंबर और ये सब डाल के देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पर है, आवंटित संस्थानों में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखित जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्था द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। मतलब कि अब 14 अगस्त 2017 को ये क्या करेंगे कि आपका अभिलेखित जाँच, हाँ, तो आपको 14 अगस्त 2017 तक आपको जैसे जो कॉलेज मिला है वहाँ पे जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।
देखो साफ साफ लिखा है आवंटित संस्थान में, मतलब जो संस्थान आवंटित हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखी जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई। अभिलेखी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं प्रवेश की कार्यवाही करना, प्रवेशित अभ्यर्थी की सूचना संबंधित संस्था द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। तो मान लीजिए आपको डायरेक्ट लखनऊ मिल गया, तो आपको 14 अगस्त को डायरेक्ट लखनऊ में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर, वो सब दिए रहेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, वो सबको आपको वहाँ पे डिटेल में दिया रहेगा। जब आपको कॉलेज मिलेगा तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ पर सब कुछ दिखाएंगे, अपनी जो है सीट पक्की करा लेंगे कि हाँ भैया मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। फिर वो आपको वेबसाइट पे चढ़ा देंगे कि इस आदमी ने एडमिशन इसमें ले लिया है। ठीक है। अब अगली जो 10वें नंबर की है कि अभ्यर्थियों के वर्गाकार श्रेणीवार मेरिट क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन है तो द्वितीय चक्र में अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने की तिथि। अब देखिए, जैसे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, अब जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कुछ लोगों को कॉलेज मिल जाता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते, कॉलेज छोड़ देते हैं अपना। तो आप यदि कॉलेज वो छोड़ दिए हैं तो उनकी सीट वैकेंट हो गई है। अब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी, जो वैकेंट सीटें होंगी डाइट कॉलेजों की यानी कि सरकारी कॉलेजों की, वो भरी जाएंगी, और जो प्राइवेट कॉलेजों की सीटें खाली होंगी, वो तो काफ़ी सारी खाली होंगी, वो भरी जाएंगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। वो आपको उसके लिए चॉइस लॉक करना होगा 17 अगस्त 2017 से 28 अगस्त 2017 के बीच। ठीक है। अब क्या है कि अब 11वें नंबर पे है द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखी जांच। अच्छा है। फिर 4 सितंबर 2017 को आपको, मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 4 सितंबर 2017 को आपको रिजल्ट दिया जाएगा। 4 सितंबर 2017 के पहले आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा कि शायद 1 सितंबर या 28 अगस्त को ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में आपने को नहीं मिला है, तो सेकंड राउंड में आपको, मान लिया आपने किया है, तो आपको मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। तो फिर जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, आपकी मार्कशीट, हाई स्कूल के 10th की, ग्रेजुएशन की, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, फ़ोटो, आधार, ये सब आपको ले जाकर वहाँ पे देना होगा और आपको अपनी सीट पक्की करवानी पड़ेगी। अब फिर प्रशिक्षण प्रारंभ लिखा है 7/9/2017 तक। जो अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो 7 सितंबर 2017 से स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए। अब देखिए, अब आप ये पूछेंगे कि मुझे जो फीस है वो कब देनी है। मतलब कि जैसे कि 10,200 डाइट कॉलेजों की फ़ीस है वो मुझे कब जमा करनी होगी, तो मैं बताता हूँ। ये लिखा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण। तो कितना शुल्क लिए जाएंगे वो इसमें दिया है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में DLS प्रशिक्षण से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण। तो जो शुल्क का विवरण है, देखिए, शिक्षण शुल्क है प्रथम वर्ग का 2400, कासन मनी है रिफंडेबल, मतलब ये रिफंडेबल है 2500, परिचय पत्र शुल्क 100 रुपये, पत्रिका शुल्क 300, क्रीड़ा शुल्क 100 रुपये, क्राफ्ट शुल्क 400 रुपये, विद्युत शुल्क 1200, विकास शुल्क 1400, वाचनालय 300, विज्ञान एवं कंप्यूटर 1000 और प्रायोगिक परीक्षा 200। तो कुल 10,200 बैठता है छात्रावास शुल्क। छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्र हैं तो उसमें मेस चार्ज सम्मिलित नहीं। मतलब यदि आप छात्रावास भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसकी कास्ट है 2400 रुपये मतलब एक साल की 2400 रुपये आपके रूम का रहेगा, सिर्फ खाने का आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये 10,200 प्लस 2400 रूम का यदि आप छात्रावास लेंगे तो, जिसमें परीक्षा शुल्क एवं अंकपत्र सम्मिलित नहीं है। ये हो गया पूरा डिटेल। अब आपको फीस कब जमा करनी होगी। जैसे कि फ़ीस आपको तब जमा करनी होगी जब आप अपनी सीट पक्की कराएंगे, तो उस समय आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि उनकी तरफ से जो डिसाइड होगी, शायद 2,000-3,000 जो भी डिसाइड होगी वो आपको देनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। फिर उसके बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको पूरी फीस जो 10,200 है जमा करनी होगी और अपनी क्लास शुरू कर देनी होगी। कुछ और बातें कि क्या कुछ लोगों ने कहा, क्या मैं, जैसे मेरा BTC में एडमिशन हो गया तो क्या मैं घर से वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे रेगुलर आपको क्लास लेनी पड़ती है BTC में, खासकर डाइट कॉलेजों में तो रेगुलर क्लास लेनी पड़ती है और आपको रोज़ जाना पड़ता है वहाँ पे क्लास लेने के लिए, नहीं तो अटेंडेंस वाला चक्कर हो जाता है तो बाद में वो दिक्कत कर देते हैं। तो ये रहा सब कुछ प्रोसीजर। सबसे पहले आपको फॉर्म को भरना है।
फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा। फिर एडमिट कार्ड के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP मिलेगा। फिर आपको चॉइस लॉक करना कि आप कहाँ पे कॉलेज लेना चाहते हैं। आप जहाँ भी जिस भी ज़िले में लेना चाहते हैं उस ज़िले में चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि मैंने फॉर्म मान लीजिए भर दिया लखनऊ ज़िले से, फॉर्म भरते समय उसमें लिखा है फर्स्ट नंबर पे लिखा है एंटर योर होम डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें आपने मान लीजिए लखनऊ ज़िला डाल दिया। ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ ज़िले में ही काउंसलिंग आपकी होगी, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी ज़िले के कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। ये तो इसलिए मांग रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, ये चाह रहा है। तो आप जो है किसी भी ज़िले के लिए काउंसलिंग की चॉइस लॉक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं दिया फॉर्म में लखनऊ ज़िले भर दिए तो आप लखनऊ ज़िले में ही आपको कॉलेज लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बाहर से, उसके लिए सॉरी। तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको किसी भी जिले के चॉइस लॉक कर सकते हैं। फिर आपको चॉइस लॉक करके बाद उनकी तरफ से रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। फिर अगला होगा कि आप वहाँ पे जाकर अपनी चॉइस अपनी जो है सीट पक्की करा लीजिए। हम अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा के फिर आपको क्लास शुरू हो जाएगी आपकी सितंबर से। तो आशा आपकी वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों को बताइए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।